हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कोड है 417, उसकी यूनिट 6 एनएलपी, जिसका हम करेंगे पार्ट थर्ड। तो हमने पार्ट फर्स्ट में मेनली देखा एनएलपी क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस। देन हमने सेकंड पार्ट में देखी उसकी स्टेजेस और चैटबॉट के बारे में कि चैटबॉट क्या होता है। आज हम देखेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो जो भी टेक्स्ट, अब एनएलपी टोटली बेस्ड किस पे है कि टेक्स्ट क्या है, मतलब जो भी टेक्स्ट उसने यूज़ किया वो होता क्या है। तो एनएलपी में हम देखेंगे आज टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब मीन्स द प्रोसेस इज यूज टू कन्वर्ट टेक्सचुअल नेचुरल लैंग्वेज। जो नेचुरल लैंग्वेज हमारी टेक्सचुअल थी उसे हमें कन्वर्ट करना है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जो एनएलपी करता है। तो ये तो हमें पता है कि एनएलपी ने नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया कंप्यूटर लैंग्वेज में, जब भी वो यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर जब भी समझ सकता है। तो इसमें जो टेक्स्ट की प्रोसेसिंग या जो प्रोसेसेस यूज़ हुई हैं उसे हम कहते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें मेनली फर्स्ट स्टेप होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो लेट्स सी इट। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जो भी टेक्सचुअल डाटा उसे क्लीन करना, कि वो एक ऐसी लेवल में आ जाए कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, जैसे एक्चुअल डाटा की जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी वो बहुत हाई होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए। तो उसे ऐसे नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइजेशन मतलब जैसे स्कोर भी कई बार नॉर्मलाइज होते हैं ना, वैसे कि उसको नॉर्मलाइज करना कि उसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए एक्चुअल डाटा से। द होल टेक्सुअल डाटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस। तो इसमें एक डेफिनेशन आती है कॉर्पस क्या होता है। तो कॉर्पस मतलब सारे जो भी टेक्सचुअल डाटा डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, मतलब जितना भी डाटा होगा उसे कह देते हैं कॉर्पस। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस पूरी वीडियो में, कॉर्पस। कॉर्पस मतलब सारा टेक्सचुअल डाटा। तो हमने देखा कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होती है कि नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, उसमें जो प्रोसेस यूज हुई। और नॉर्मलाइजेशन देख ली कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। अब हमें देखनी है कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस क्या है। तो इसके मेनली 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, सेंटेंस सेगमेंटेशन, टोकनाइजेशन, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन। तो आप वीडियो के लास्ट तक ये सारी स्टेप्स देख लोगे क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है कि जो होल कॉर्पस है, अभी कॉर्पस हमने पीछे बताया था कि कॉर्पस मतलब जो डाटा सारे डॉक्यूमेंट का है वो, उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू सेंटेंस एंड ईच सेंटेंस इज अ टेकन एज डिफरेंट डाटा। तो अभी क्या है कि हमारे पास पैराग्राफ है बड़ा सा, जैसे ये है, इन सीबीटी वी लर्न टू डिसअपियर द लाइज वी आर अंडरमिंग, ऐसे पूरा पैराग्राफ है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में। जैसे इसका पहला सेंटेंस बना यहाँ तक का, तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। एंड सेकंड डाटा वो कर दिया हमने यहाँ तक और जहाँ फुल स्टॉप आया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस डिवाइड कर दिया, ये सेकंड। तो ये था सेंटेंस सेगमेंटेशन, मतलब सेंटेंस को तोड़ना, मतलब बड़ा सा जो डाटा था उसे हमने तोड़ दिया। तो दिस इज सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो ये क्या किया हमने, नाम से पता चला सेंटेंस को तोड़ना। सबसे पहले तो आप यही करोगे, पूरे पैराग्राफ को तोड़ दिया छोटी पार्ट में। अब हमने ले लिया पार्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट सेंटेंस था। अब टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन मतलब टोकन्स टाइप में प्रोवाइड करना। तो जैसे कई बार आपको टोकन मिलते हैं किसी मूवी वगैरह ऐसे देखने के लिए। तो टोकन्स मतलब इट इज़ अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड्स और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर एक्रिंग इन अ सेंटेंस। तो मतलब सेंटेंस के अंदर जो भी एक छोटा सा भी कैरेक्टर यूज़ हो रहा है ना, जैसे वर्ड नंबर तो है, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कोमा, एट द रेट, ये भी यूज़ हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टोकनाइजेशन, मतलब टोकन में करना। तो सबसे पहले तो हमने एक बड़ा सा पैराग्राफ था उसे सेंटेंस में बनाया, फिर हमने उन सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ना, मतलब सिंगल सिंगल वर्ड नंबर ऐसे तोड़ना। अंडर टोकनाइजेशन एवरी वर्ड नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड ईच ऑफ देम इज नाउ अ सेपरेट टोकन। अब वो सेपरेट टोकन की तरह, जैसे इन सीबीटी, तो देखो इन अलग, सीबीटी अलग, रिकोमा अलग। तो दिस फर्स्ट टोकन, सेकंड, थर्ड, फिर हमने वी, मतलब हर एक वर्ड अलग अलग तोड़ दिया। तो दिस इज टोकनाइजेशन, कि पूरे सेंटेंस को टोकन्स में तोड़ा। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेप। फिर आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। तो देखो अब हमारी लैंग्वेज में तो इनका है कि इनके मतलब इन सीबीटी, तो अभी कोमा है तो थोड़ी सी देर गैप लेना है बोलने में, अगर फुल स्टॉप आए तो थोड़ा ज़्यादा देर गैप लेना है। तो इनका ह्यूमन लैंग्वेज में तो मतलब है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इन वर्ड का कोई मतलब नहीं होता।
एट द रेट भी कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हें कहते हैं हम स्टॉप वर्ड्स। और जैसे ए एन द है, जैसे हमने यूज़ किया यहाँ पे द, तो इस द का मतलब हमारे ग्रामेटिकली तो है कि ऑन द बायस यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए इसका क्या मतलब? कंप्यूटर के लिए दा लगाओ ना लगाओ आपको क्या मतलब? उसे तो सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। तो रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर या नंबर, जो भी नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं हम, कि मतलब वो कंप्यूटर के लिए यूजफुल नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमने टोकन्स बनाए थे, जो नेसेसरी टोकन नहीं है उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो स्टॉप वर्ड मतलब वर्ड क्या है कि बहुत ज़्यादा आते हैं जो सेंटेंस के अंदर। अब आपने कोई भी डाटा लिया ना, तो दा, ए, एन, ये इज़, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन्हें मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं हुआ, ये जनरल से वर्ड है कि हाँ ये यूज़ हो ही जाते हैं। हमें पता है कि सिंगलर है तो उसके साथ इस यूज़ हो गया, अगर प्लूरल होता तो आर यूज़ हो जाता। तो इन वर्ड का इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है, कि वो इन्फॉर्मेशन कोई और एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो स्टॉप वर्ड एक ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं कॉर्पस के अंदर, और जिनके कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे ए एन द हो गया, इज एम आर हो गया, एंड, फोर, एट द रेट, डॉलर, एंड, कुछ ऐसे। तो ईजियर बनाने के लिए कि कंप्यूटर सिर्फ मीनिंगफुल टर्म्स पे फोकस करे, हम इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, जो टोकनाइजेशन किए थे उसमें टोकन्स बनाए, टोकन्स में से जो स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर है, इन्हें जो अनवांटेड है उन्हें निकाल दिया। देन अब हमारा आ गया कि हमने इन अनवांटेड निकाल दिए, अब रह गए सिंपल सिंपल से वर्ड जो मीनिंगफुल है। अब हमने क्या करना है, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। अब कई बार हम टाइपिंग में ये होता है कि सारे कैपिटल लिख दिए, कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल, जैसे ये लिख दिया इसने, एक कैपिटल फिर स्मॉल, फिर दो कैपिटल फिर स्मॉल। अब यहाँ पे क्या किया कि पहले चारों कैपिटल करते, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लिख देते हैं। तो इन्हें क्या करेंगे हम, जितना भी पैराग्राफ है उनका टेक्स्ट को हम सिंपल एक लैंग्वेज में बनाते हैं, लोअर केस में, मतलब सबको स्मॉल लेटर्स में। आफ्टर द स्टॉप वर्ड्स रिमूवल वी कन्वर्ट द होल टेक्स्ट इनटू अ सिमिलर केस, मतलब एक सिंपल, जो भी एक सिंपल केस है उसमें कन्वर्ट करेंगे जो सबका सेम हो, प्रेफरेबली लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में। जैसे कैपिटल लेटर्स तो ये हुआ, इसका स्मॉल हुआ ये, तो ये था हमारा कैपिटल, और ये हमने कर दिया स्मॉल में कन्वर्ट। दिस एंश्योर्स द केस सेंसिटिविटी ऑफ द मशीन डज नॉट कंसिडर द सेम वर्ड एज डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट केस। तो कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर मान लो आपने हेलो ही लिख रखा है, एक बार तो हेलो ऐसे लिख दिया और एक बार ऐसे, तो ये इसको अलग अलग समझेगा। तो इसे अलग अलग ना समझे, इस वजह से इनको सबको सिमिलर केस में बनाने के लिए हम लोअर केस कर देते हैं, कि सिर्फ वो डिफरेंट ना समझे, उसका मीनिंग डिफरेंट ना समझे, उसकी केस सेंसिटिविटी की वजह से। तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखो सबसे पहले तो सेंटेंस तोड़े थे, फिर हमने उसके बाद उसमें टोकन, मतलब ऐसे स्मॉल स्मॉल वर्ड बनाए, फिर हमने अनवांटेड को रिमूव कर दिया। अब अनवांटेड को रिमूव करने के बाद हमें सिमिलर बनाना है सबको, तो कॉमन केस बना दिया एक, लोअर केस। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, स्टेमिंग करेंगे। स्टेमिंग मतलब जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए, जैसे अब जितने वर्ड थे उनमें से कुछ वर्ड्स ही रह गए जो इम्पोर्टेंट है, द रिमेनिंग वर्ड आर रिड्यूस टू रूट वर्ड्स। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हील्ड है, तो हील्ड को हम हील भी कर सकते हैं, तो जिसमें एफिक्सेस हैं, जो कॉमन एफिक्सेस होते हैं, जैसे इड, इंग, मेंट, ये कुछ एफिक्स होते हैं, या आगे लगाओ एन, तो ये मतलब प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, उन्हें एक साथ हम एफिक्सेस कह देते हैं। तो जो कुछ एफिक्सेस होते हैं वर्ड के, उन्हें हम हटा देते हैं और बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेमिंग का मतलब, अब इसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक लेमेटाइजेशन और एक स्टेमिंग। दोनों का मतलब तो यही है कि हम एफिक्सेस को हटाएंगे और रूट वर्ड लाएंगे, लेकिन स्टेमिंग में हम ये नहीं देखते कि जो हमारा वर्ड बन रहा है, स्टेम्ड वर्ड है, जिसे काटने के बाद जो वर्ड बन रहा है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे हील्ड था तो हील कर दिया हमने, हीलिंग तो हील, हीलर तो अर हटा दिया, हील बन गया। अब यहाँ पे जैसे ये वाली स्पेलिंग है ना स्टडीज़ की, तो हमने ई एस ही हटाया, तो इसके थ्रू ये स्पेलिंग बनी स्टडी की। तो हम ये नहीं देखेंगे कि यह मीनिंगफुल है या नहीं है, बस इसमें हम अफिक्स हटाएंगे और अपना काम ख़त्म। तो ये स्टेमिंग का काम होता है कि सिर्फ अफिक्स को हटाना है, ये नहीं देखना कि वो मीनिंगफुल है या नहीं है। लेकिन लेमेटाइजेशन में हम देखते हैं, मतलब यही है कि स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन बहुत अल्टरनेटिव प्रोसेस, कि हम अफिक्स को हटा रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि लेमेटाइजेशन में जो वर्ड है लेमा,
अब उसमें तो हमने स्टेम कहा था वर्ड को, स्टेम्ड वर्ड। इसमें हम क्या कहते हैं, लेमा, जो रिमूवल मतलब एफिक्स है उसे हटाने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो एक लेमा जो वर्ड बने मीनिंग के साथ, जैसे यहाँ हील से हील्ड, वो तो सेम ही है, लेकिन स्टडीज में से ईएस हटाया तो ये वाली स्टडी हो, मतलब जिसका मतलब है। अब STUDI है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो है मीनिंगलेस, और ये है मीनिंगफुल वर्ड। तो फ़र्क यही है, स्टेमिंग में तो हम मीनिंग नहीं देखते कि वो वर्ड का मीनिंग है या नहीं है, जैसे स्टडी का नहीं देखा, इस वजह से वो फास्ट हुई। मीनिंग तो हमने उसका देखा ही नहीं, वो फास्ट चले गए। लेमेटाइजेशन में बट हम उसका मीनिंग देखते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग कुछ आए। तो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन के बीच में डिफरेंस देखना है। तो स्टेमिंग डज नॉट अकाउंट वेदर द स्टेम वर्ड, मतलब अफिक्स्ड जो भी वर्ड है उसको हटाने के बाद उसका मतलब है या नहीं है। लेकिन लेमेटाइजेशन में श्योर करता है कि जो अफिक्स्ड वर्ड है हटाने के बाद उसका मीनिंग आए ही। इस वजह से उसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका करेक्ट मतलब क्या होगा। जैसे केयरिंग है, केयरिंग को अब हम अगर हटा देंगे ING, अब केयरिंग है, इसका ING हमने हटा दिया तो क्या बन गया, कार। लेकिन यहाँ इसका ये मतलब तो नहीं था, रूट वर्ड तो ये नहीं था, तो इस वजह से इसने तो निकाला मीनिंगफुल सेंटेंस कि इसका मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये फास्ट है, इसने मीनिंग नहीं देखा कि क्या ये मीनिंग था या नहीं। तो स्टेमिंग में मतलब सिंपलर हटाना है, लेमेटाइजेशन में हमने मीनिंग देखना है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो NL मीन्स की टेक्स्ट प्रोसेसिंग की है। तो सबसे पहले हमने देखी सेंटेंस को सेगमेंट किया, कि सेंटेंस को तोड़ा, फिर हमने टोकन्स बनाए, देन हमने स्टॉप वर्ड्स को हटाया, मतलब स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जितने थे, फिर हमने कॉमन केस कन्वर्ट किया, एंड देन हमने स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन, मतलब मीनिंगफुल लाए लेमेटाइजेशन में और स्टेमिंग में मीनिंगलेस हो सकता है। फिर अब हम देखेंगे कुछ NLP के टूल्स। अब वो हो सकते हैं कोड या नो कोड। कोड मतलब जो कोडिंग के थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कंप्यूटर विजन में भी देखे थे नो कोड टूल। नो कोड टूल मतलब जो बिना कोडिंग के बना रहे थे हम कंप्यूटर विजन में यूज़ करने के लिए। NLP टूल्स क्या है, जो कोडेड है मतलब कोडिंग के साथ, नो कोड मतलब जो बिना कोडिंग के। तो इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। कोडेड NLP टूल है, तो उसमें दो हैं, NLTK एंड स्पेसी। तो NLTK के मतलब नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, इसका NLTK का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो एक ऐसे पैकेज रेडीली है जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग कराता है पाइथन के अंदर। तो मतलब यहाँ क्या है, कोडिंग यूज हुई, तो पाइथन के अंदर जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग कराएगा उसे कहेंगे NLTK पैकेज। तो जस्ट कोडेड NLP। देन हमने देखा स्पेसी। इनको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसका मतलब पूरा इजीली समझ आ जाएगा कि होता क्या है, और उससे आप ज़्यादा इजीली समझ सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। एंड देन हमने देखा स्पेसी। स्पेसी इज अ ओपन सोर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी है, जो NLP के एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करती है। इसमें मेनली टोकनाइजेशन जैसी एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे। ये क्या है, कोडेड, मतलब इसमें कुछ कोडिंग करनी है। तो इसकी कोडेड NLP हमने देखी दो, NLTK एंड स्पेसी। अब देखने नो कोड, मतलब जिसमें कोडिंग नहीं हुई है। तो कोड नो कोड भी कौन सी है, ऑरेंज डाटा माइनिंग एंड मंकी लर्न। तो ऑरेंज डाटा माइनिंग क्या है, मशीन लर्निंग की एक टूल है जो डाटा एनालिसिस को करता है विजुअल प्रोग्रामिंग वगैरह के थ्रू, और परफॉर्म कर सकते हैं इसमें एप्लीकेशन जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब सिंपलर से। कोडिंग वाले में हम ज़्यादा कर सकते हैं, कोड वाले में, नो कोड में हम सिंपलर कर सकते हैं। मंकी लर्न भी ये है कि टेक्स्ट एनालिसिस में हेल्प करता है, जिसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करेंगे। तो नो कोड में मेनली हम मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज़ करते हैं। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स टूल्स को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एनालाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे जो भी टास्क है, क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट वगैरह का। तो दिस इज कोड NLP टूल्स, मतलब NLT के स्पेस एंड नो कोड NLP, मतलब NLP के कुछ टूल्स हैं, वो कुछ कोड वाले हैं और नो कोड वाले हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो आज हमने वीडियो में क्या किया, हमने पहले देखा कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, कि टेक्स्ट को समझने के लिए प्रोसेसिंग करी। फिर हमने इसमें देखा नॉर्मलाइजेशन, मतलब हम जो भी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है उसे कम करके कॉम्प्लेक्सिटी को और थोड़ा लोअर डाउन करें, तो उसे कहेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। इसके हमने देखे स्टेप्स। तो इसके स्टेप्स में हमने फर्स्ट स्टेप देखा सेंटेंस सेगमेंटेशन, मतलब जिसमें एक पैराग्राफ था उसे हमने सेंटेंस में तोड़ा। सेकंड, हमने जो वो सेंटेंस तोड़ लिया, अब हमने करना है उसका छोटे छोटे ब्रेक, किसमें, टोकन्स में।
टोकन्स मतलब टोकनाइजेशन करा, टोकन्स में हमारे कोमा तक आएगा। फिर अब अभी कोमा वगैरह जो होते हैं अनवांटेड है, अननेसेसरी हैं, स्टॉप वर्ड्स हैं जैसे इन, एट, ये, तो इन्हें हम करेंगे रिमूव। तो थर्ड स्टेप में हमने किया रिमूव स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। फिर अब हमने रिमूव कर लिया तो हम करेंगे अब कॉमन केस में कन्वर्ट। तो कॉमन केस में सबको कन्वर्ट किया, लोअर केस होता है जो हमारा कॉमन केस, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने फिफ्थ में हमने जो एक कॉमन केस वगैरह तो हमने कर लिया। देन हमने देखना है कि जो एक वर्ड है जो बच गया, मीनिंगफुल वर्ड ही बचे हैं, उसको रूट वर्ड में कन्वर्ट किया, मतलब अफिक्सेस को रिमूव किया। अब इसके लिए 2 स्टेप है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ स्टेप में हमने रिमूव किया डायरेक्टली अफिक्सेस को, और ये नहीं देखा कि वो मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन सिक्स्थ है हमारा लेमेटाइजेशन, जिसमें हमने वर्ड को रिमूव किया और एक मीनिंगफुल वर्ड ही लाए। तो दिस इज लेमेटाइजेशन, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड लाए। तो हमने फिफ्थ और सिक्स स्टेज भी देख ली। फिर हमने लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग के बीच में डिफरेंस देखा था। स्टेमिंग का मतलब डायरेक्टली एक वर्ड लाना, मीनिंग है नहीं है वो नहीं चेक करता, लेकिन लेमेटाइजेशन एश्योर करता है कि उस वर्ड का मीनिंग होए। देन हमने देखे एनएलपी के टूल्स। एनएलपी में हमने 2 तरह के टूल देखे, कोड वाले एंड नो कोड। कोड वाले मतलब कोडिंग के थ्रू जो हेल्प करते हैं हमें, जिसमें एक आता है एनएलटी के एंड दूसरा है हमारा स्पेसी। एंड नो कोडेड में हमने देखे मंकी लर्न। मंकी लर्न जो हमें टेक्स्ट एनालाइज वगैरह में यूज़ करता है मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू। एंड सेकेंड हमने देखा ऑरेंज डाटा माइनिंग। So this is all about today's video. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.